दर्शकों, इस वक्त आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हो तो जो मेरे साथ पीड़ित परिवार है ये जिला मुख्यालय पहुंचा है और यहाँ पर अपनी पीड़ा इन्होंने बताई है। कहीं ना कहीं इनके साथ इनका आरोप है कि जो वीजा के नाम पर इनके साथ फ्रॉड हुआ है उस चीज को लेकर आज ये जिला मुख्यालय आए हैं और यहाँ पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके इन्होंने अपनी समस्या के निवारण की मांग की है। दरअसल मैं बता दूं तो जो लाइव तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं मेरे सामने जो है साथ में है ये सऊदी अरब लगभग 2 से 3 बार पहले भी जाके आ चुके हैं और इस बार ये इनके पिताजी सऊदी अरब में जॉब करते हैं और वहीं उनसे मिलने जा रहे थे। उसके लिए इन्होंने माह अक्टूबर में जो सऊदी एम्बेसी होती है, जो दूतावास होता है, वहां वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है और उसके बाद ये किसी पारिवारिक कारण में अस्त व्यस्त हो जाता है और जब वहां पर अपने किसी परिजन को वीजा लेने पहुंचते हैं, दूतावास भेजा जाता है तो वहां से उनको एक लेटर दे दिया जाता है। उस लेटर को लेकर ये दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां दिल्ली एयरपोर्ट पे जो बोर्डिंग होती है वहां पर जब इनको रोका जाता है, इनसे वीजा मांगा जाता है तो वो लेटर वहां दिखाते हैं। लेटर दिखाने के बाद इन्हें आगे फिर रोका जाता है, फिर वहां लेटर दिखाने के बाद इनको फ्लाइट में बिठा दिया जाता है और जब ये सऊदी अरब पहुंच जाते हैं तो सऊदी अरब पर वहां पर इनको रोक लिया जाता है और वहां इन्हें बोला जाता है कि ये आपका जो कागज दिया है ये वीजा नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये इतने परेशान होते हैं, लगभग 2 से 3 दिन तक वहां इन्हें रोका जाता है, इनसे लगातार पूछताछ होती है। कहीं ना कहीं अपनी इनकी पीड़ा को लेकर आज ये जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार कर रहे हैं। जी इधर आइए मैम, इधर जी मैम, क्या पूरा मामला है एक बार बताइए। हमने 15 अक्टूबर 2025 को दिल्ली एम्बेसी से अप्लाई करके और हमें वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट मिला था, जो मैं 15 तारीख को अपने परिवार के साथ वहाँ वीज़ा स्टाम्प के लिए गई। मैंने अपना सारा प्रोसेस फिल किया, फिंगरप्रिंट्स हुए, हमारी फोटोग्राफ्स हुई, सब कुछ प्रोसेस फिल करने के बाद मैं पासपोर्ट लगवा करके अपना सबमिट करवा के आ गई। उन्होंने मुझसे 64,297 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट लिया वीज़ा के प्रोसेस के लिए। उन्होंने मुझे 10 से 15 दिन का टाइम मांगा था वीज़ा स्टाम्प के लिए। मैं अपने पासपोर्ट वहीं सबमिट करवा के आई थी। उन्होंने मुझे 24 तारीख को कॉल करके ये कहा कि आपका वीज़ा स्टैम्प होके आ गया है, आप अपने पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। मैंने कोरियर सुविधा नहीं ली थी क्योंकि मुझे बाय हैंड कलेक्ट करना था। मैंने किसी परिवार में कार्य होने की वजह से मैं पासपोर्ट लेने नहीं जा पाई। मैम ने अपने किसी परिजन को दिल्ली से पासपोर्ट लेने के लिए भेजा। 10 नवंबर को वहां से पासपोर्ट कलेक्ट किए उसने और हम लोगों ने 12 दिसंबर को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दमाम के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट करवाई। हम 9 बजे हम लोगों ने एंट्री कर ली थी एयरपोर्ट में। मैंने बोर्डिंग बनवाया तो बोर्डिंग के लिए उन्होंने मुझे वीज़ा के लिए कहा। मैंने जो भी मुझे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से भेजे मैंने उन्हें सारे दे दिए। उन्होंने हमारा 4 बोर्डिंग पास बना दिए। बोर्डिंग क्लियर होने के बाद मैं इमिग्रेशन की लाइन में गई तो उन्होंने मुझसे वीज़ा मांगा। मैंने अपने पास जो भी पेपर थे मैंने उनको दे दिए। उन्होंने मेरे वीज़ा में स्टाम्प लगा दिया कि स्टैम्प क्लियर होने के बाद हम लोग इमिग्रेशन से भी आगे निकल गए और आगे हमारे पास वीज़ा बोर्डिंग पास स्कैन होकर हमें ट्रेन में बिठा दिया। हम रात को 13 तारीख रात को 12:30 बजे दमाम एयरपोर्ट पर पहुंच गए। दमाम एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरते ही हमें इमिग्रेशन की लाइन में लगाया गया। इमिग्रेशन की लाइन में लगते ही वहाँ पे हमें वहाँ की सिक्योरिटी ने ये कहा कि आपके पास वीज़ा नहीं है। इमिग्रेशन वालों ने पहले मेरा पासपोर्ट कहीं बार स्कैन किया ये बोल के कि हो सकता है आपका पासपोर्ट वीज़ा आपको दिया नहीं गया हो, आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया हो। तो उन्होंने कई बार मेरा पासपोर्ट स्कैन किया बट मेरा वीज़ा नहीं लगा। उन्होंने सिक्योरिटी को बुला करके मुझे 24 घंटे के लिए हम लोगों को कस्टडी में रखा, ये बोल के कि आप लोगों के पास वीज़ा नहीं है, आप बिना वीज़ा के दिल्ली एयरपोर्ट से दमाम कैसे पहुँच गए। और उसके बाद उन्होंने कस्टडी में रखने के बाद उन्होंने हमें ये कहा कि आप अपना इंडिया से टिकट बनवाएं और फिर से इंडिया जाएं और इंडिया जाके अपनी सरकार से कहें कि आपके साथ वीज़ा को लेके स्कैम हुआ है। जो ताशीर एम्बेसी ने हमारे साथ स्कैम किया है वो एक ताशीर वालों के लिए है। बाकी जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो हमें बिना वीज़ा के बोर्डिंग कैसे बना सकती है। इमिग्रेशन जो कि बहुत ज़्यादा सख्ती इंडिया के लिए नहीं हर कंट्री के लिए इमिग्रेशन बहुत ही सख्त रूल प्रोसेस होता है जो कि हर कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। और वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने हमारे साथ हमारे पास वीज़ा नहीं होने के बाद भी हम लोगों का इमिग्रेशन और सब कुछ क्लियर करके हमें भेज दिया। हमें दमाम की सरकार ने अपने 24 घंटे के लिए कस्टडी में रखा और वहाँ से हमें कितने रुपए खर्च हो गए इसमें आपके कुल? मेरे पूरा प्रोसेस ये टिकट रिटर्न करवा के आने जाने में, एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट करवाने में 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च हुआ है। ये 2.5-3 लाख रुपए का खर्च
हुआ है वो तो एक अच्छी ठीक है। मेरे फादर का एक एक्सीडेंट हो गया था, वो हमें लेने आ रहे थे वहां से दमाम से वापस लेने आ रहे थे, हमारे पास आ रहे थे कि हम जिस प्रॉब्लम में है उसके लिए, तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। हमारे 40 से 50 लाख की गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, उसके अलावा मेरे फादर को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, वो गाड़ी आज भी दमाम की सिक्योरिटी के अंदर क्या रखी चाहते हुई हैं है। आप क्या चाह रहे मैं हैं? ये चाहती हूँ कि माननीय कलेक्टर साहब से और माननीय एसपी साहब एसपी साहब से कि जल्दी से जल्दी हमारी इस चीज पे सुनवाई की जाए, हमें जो पैसा लगा है उसका भी मुआवजा दिया जाए, हमें जो दिक्कत हुई है उसके लिए भी एयर इंडिया एक्सप्रेस और इमिग्रेशन वालों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए। मैं यही चाहती हूँ जो हमारे साथ हुआ है वो आगे चल के कभी किसी के साथ ना हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे इतने बड़े पीएम जिनकी पावर इंडिया में ही नहीं, हर कंट्री में पावर होते हुए भी हमारे इंडिया में इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, तो मैं माननीय पीएम से भी यही गुजारिश करती हूँ कि अप्लाई सऊदी एम्बेसी करा था ना आपने? हमने सऊदी से ही अप्लाई किया था। आपका नाम बताओ। काजल भीमराज खत्री। दर्शकों देखा जैसा कि जो काजल है पीड़ित परिवार है, इनका कहना है कि जो एम्बेसी में अप्लाई करने के बाद जब ये सऊदी जाते हैं तो सऊदी एयरपोर्ट पर ही इनको रोक लिया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा इनका सवाल ये है कि जब इनके पास वीजा नहीं था तो इमिग्रेशन जो कि दिल्ली एयरपोर्ट है वहां से कैसे कर दिया गया, कैसे इनका बोर्डिंग बना दिया गया, उसके बाद इन्हें वहां भेज दिया। आने जाने में इनके काफी रुपयों का खर्च हो गया है और ये कहीं ना कहीं जो इमिग्रेशन की बात को लेकर यहाँ जिला मुख्यालय कलेक्टर पहुंचे और कहा कि जो भी इसमें दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी गलती किसी दूसरे के साथ नहीं की जा सके। एमडीटीवी इंडिया के लिए ग्राउंड जीरो से अभिषेक सिंह आमेरा की